बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। कुर्बानी के जानवर के कौन कौन से आज़ा हराम हैं या फिर मकरूह हैं और कौन कौन से हैं जो हलाल हैं, खाए जा सकते हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के उलमाए कराम कुर्बानी के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात जारी करते हैं। मिसाल के तौर पे 7 आज़ा कुर्बानी के जानवर के बताए जाते हैं कि फ़लाँ जो है, मिसाल के तौर पे खुशियातैन है, ओजड़ी है, इसी तरीके से और कई सारी चीज़ें हैं। 7 गिन के शुमार करके बताते हैं कि ये नहीं खानी, ये हराम है। अच्छा, कुछ कहते हैं कि हराम है और कुछ उसको मकरूह करार देते हैं। जबकि आइए इस बात की हकीकत जानते हैं, क्या वाकई कौन कौन से जो आज़ा हैं वो हराम हैं और कौन कौन से मकरूह हैं, इसकी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो 7 आज़ा के नाम लिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि हराम है या फिर मकरूह हैं, ये बात बिल्कुल भी शरन इस चीज़ का कोई भी सबूत नहीं मिलता। तो ये कहना कि फ़लाँ वाले 7 आज़ा मकरूह हैं या फ़लाँ वाले 7 आज़ा जो हैं ये हराम हैं, वो बिल्कुल भी, ये जो बात है ये बिल्कुल गैर शरई बात है और गलत बात है। क्योंकि ये जो कुर्बानी का जानवर है, इसका कोई भी उज़्व जो है वो हराम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक उज़्व के। वो कौन सा है? आइए कुरान मजीद से इस बात को हम जानने की कोशिश करते हैं। कुरान मजीद सूरतुल अनआम है, आयत 145 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकूना मैता औ दमम मस्फूह औ लहम खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि वही के ज़रिए मुझे जिन चीज़ों को हराम बताया गया है वो 4 चीज़ें हैं। कौन कौन से 4 हैं? इल्ला अन यकूना मैता, नंबर 1 मुर्दार है, यानी ऐसा जानवर जो ज़िबा किए बगैर मर जाए, अगरचे वो हलाल जानवर क्यों नहीं है। हराम तो वैसे भी हराम है, लेकिन हलाल जानवर भी अगर बगैर ज़िबा किए हुए, बगैर तकबीर पढ़े हुए मर जाता है तो ये मुर्दार कहलाता है। इल्ला अन यकूना मैततन औ दमम मस्फूहन, या बहने वाला खून जो है। अब ये जो कुर्बानी का या कोई भी हलाल जानवर है, उसका जो भी उज़्व हराम है वो है बहने वाला खून। दमे मस्फूह, बहने वाला खून, यानी जब ज़िबा किया जाता है जो उसका खून बहता है, तो ये जो लिक्विड खून होता है ये हराम है। तो इसके अलावा आगे चलते हैं। औ दमम मस्फूहन औ लहम खिंजीर, तीसरे नंबर पे खिंजीर है, और चौथे नंबर पे वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, जो गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा किया जाए, गैरुल्लाह के नाम पे दिया जाए, वो भी हराम है। ये 4 चीजें, नंबर 1 मुर्दार है, नंबर 2 खून है, नंबर 3 जो है वो खिंजीर है, और नंबर 4 गैरुल्लाह के नाम पे जो दिया हुआ जानवर है या जो चीज है वो हराम है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया कि आप ये बता दीजिए इन लोगों को कि वही के जरिए मुझे जो चीजें हराम बताई गई हैं वो सिर्फ उसे 4 हैं, यही है। अब देखें, खून का तज़किरा आया, खून का तज़किरा आया, लेकिन खून के अलावा किसी और उज़्व का तज़किरा नहीं आया कुरान मजीद में कि वो हराम है। इसी तरीके से अहादीस खोल लें, किसी भी हदीस के अंदर जो दूसरे आज़ा बताए जाते हैं कि फलां मकरूह है या फलां हराम है, कहीं से भी इस चीज का कोई सबूत नहीं मिलता। इस बात के ऊपर इजमा है कि खून के अलावा बाकी जितने भी आज़ा हैं हलाल जानवर के, वो हलाल हैं, वो खाए जा सकते हैं। हाँ, कोई बंदा है जो नहीं खाता, वो ना खाए, लेकिन इस चीज को मकरूह या हराम करार नहीं दिया जा सकता। यानी ये शरीयत की वाज़ेह तौर पे मुखालफत और शरीयत की जो है ना मुखालफत हो जाती है कि एक बंदा है जो अपनी नापसंद के ऊपर किसी चीज को हराम करार देता है, अपनी पसंद नहीं है, ना खाए। शरीयत ने इस चीज का इजाजत, इस चीज का इख्तियार दिया है कि अगर आप नहीं खाना चाहते ना खाओ, कोई जबरदस्ती नहीं, शरीयत जबरदस्ती नहीं करती, लेकिन हाँ हराम करार नहीं दे सकते। अब आइए, इस बात के ऊपर इजमा है कि जो जानवर के, हलाल जानवर के सारे आज़ा हलाल हैं, सिर्फ और सिर्फ खून के।
ये खून जो है ये तो कुरान मजीद की आयत से भी हमने साबित कर दिया कि ये हराम है। अब ये सवाल से अल्लामा समरकंदी रहमतुल्लाह, उनकी किताब है तोहफतुल फुकहा। अल्लामा समरकंदी हनफी रहमतुल्लाह है, हनफी है। अब यहाँ पे आज के दौर के जो हनफी उलमा है वो कह रहे हैं कि हराम है, कुछ कह रहे हैं मकरूह है, लेकिन अल्लामा समरकंदी हनफी रहमतुल्लाह अपनी किताब तोहफतुल फुकहा के अंदर फरमाते हैं कि अल हयावानु इज़ा ज़ुबिहा इन कान माकुल लाम, खाने वाला जो जानवर जिसको खाने की नियत से यानी हलाल जानवर को अगर ज़िबा किया जाए तो फरमाते हैं युतहरु बिजमी आज़ाइही, उसके सारे आज़ा जो हैं वो पाक हैं, इल्ला दम सिवाय खून के। खून नापाक है, खून हराम है, बाकी सारे के सारे जो आज़ा हैं हलाल हैं और पाक हैं। ये अल्लामा समरकंदी हनफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं। इसी हवाले से ये जो इमाम हैं बरेली के अहमद रज़ा खान बरेलवी, वो भी इस हवाले से फरमाते हैं, वो इसको मकरूह करार देते हैं। खून के अलावा वो कहते हैं बाकी जितने भी आज़ा हैं मकरूह हैं लेकिन हराम नहीं है, वो मकरूह की हद तक कहते हैं। लेकिन जबकि सही मौक़िफ़ ये है कि सारे के सारे आज़ा जो हैं वो हलाल हैं, पाक हैं, वो खाए जा सकते हैं, खाने चाहिए। जो नहीं खाता गुनाह वाली बात नहीं है, वो ना खाए लेकिन हराम करार ना दे। तो इस हवाले से ये जो उलमा या इस तरह के जो फतावे जारी किए जाते हैं कि जी फलां 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 आज़ा, फलां वाले 7 आज़ा जो है ये हराम है या मकरूह हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई एहतियात की ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।